ईवीएम मशीनें जो लगाएंगे हम उनको उठा के फोड़ देंगे। मशीनें जो लगाएंगे हम उनको उठा के फोड़ देंगे। बात अंदाज बेखौफ जुबान मेवात आज तक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसर और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंच चुकी है पलवल किसान आंदोलन में। और किसान भाइयों के बीच में हम यहां पहुंच चुके हैं। ये सामने किसानों का पूरा धरना है इधर, और यहाँ पर मेरे सामने कुछ जो है जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं। इनसे जानने की कोशिश करूंगा आखिर किस तरीके से इनकी तैयारी है दिल्ली जाने की। सर, सबसे पहले मेवात आज तक में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। जो सरकार है, केंद्र की जो मोदी सरकार है, उसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है क्या कि 2 महीने से किसानों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है? उन्हें ऐसा लगता है कि दोबारा वही आएंगे, किसानों की जरूरत ही नहीं है उनको? जो मोदी सरकार है वो तानाशाही की तरफ दौड़ रही है। डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो उसको सारी बातों को ताक पर रखे इन्होंने जो ये फैसले किए हैं, ये इनके जो गलत है, जो किसानों का विरोध कर रहे हैं। एमएसपी को अगर ये मान लें तो किसान आसानी से यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा सर, एक बार एमएसपी का थोड़ा फायदा या नुकसान समझा दीजिए आप। तो एमएसपी का जो रेट है ना जी, वो किसान को पूरा मिल जाएगा जी। अगर एमएसपी पे कानून बनता है तो किसान को फसल का रेट जो बेनिफिट मिलेगा और उससे किसान को फायदा भी होगा जी। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम है किशन सिंह चहल। आप कहाँ से हैं? चंदावली से जी। कब से इस धरने पर हैं? देखो, हम तो आते रहे 1.5-2 महीना से, मगर अब जो हम आज भूख हड़ताल पे हैं। अंकल जी, मेवात आज तक में आपका स्वागत है। जी हाँ, बोलिए। क्या लगता है आपको कि सरकार जो है झुकने को तैयार नहीं है, और सरकार को इतना कॉन्फिडेंस हो चुका है कि वो दोबारा भी जो है ईवीएम के सहारे शायद सरकार बना पाएगी, क्योंकि किसानों की जरूरत ही नहीं, लाखों किसान सड़कों पर हैं। ये तो देश के गद्दार हैं, सरकार नहीं है जी। ये सरकार होती अगर चुनी हुई देश प्रेमियों की सरकार होती तो किसानों के साथ ये व्यवहार नहीं करती। और जो इन्हें कानून बनाए जो इतने खराब हैं कि किसान तो मार ही दिया इन्हें। ये चाहते हैं कि राज ईवीएम से आ जाएगा। नहीं, अब चुनाव जो होगा ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर पे होगा। बैलेट पेपर नहीं तो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, नहीं करेंगे, नहीं वोट देंगे। कोई नोटा नहीं दबाना, नोटा दबा दिया फिर कर लेंगे। अब चुनाव जो होगा ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर पे होगा। बैलेट पेपर नहीं तो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, नहीं करेंगे, नहीं वोट देंगे। कोई नोटा नहीं दबाना, नोटा दबा दिया फिर कर लेंगे। ईवीएम मशीनें जो लगाएंगे हम उनको उठा के फोड़ देंगे, उसके बाद चुनाव करें। कितनी उम्र आपकी हो गई सर? मेरी 74 साल की हुई, 75 में चल रहा हूं। 74 साल की उम्र में यानी 73 साल देश को आजाद हो गई जी, और 74 साल आपकी उम्र हो गई। आपने कभी इतना बड़ा धरना देखा, प्रोटेस्ट? इतना बड़ा धरना तो कभी वर्ल्ड में नहीं सुना। देखा तो क्या, पहले एक धरना चला था 9 महीने 1907 में जी, जो शहीद भगत सिंह जी के पिता, दादाजी और चाचा जी तीनों ने की थी, किशन सिंह, अजीत सिंह और अर्जुन सिंह जी। तो वो धरना 9 महीने में खत्म हुआ था। अंग्रेज गवर्नमेंट ने भी मान लिया था। ये सारे अंग्रेजों के भी पिट्ठू हैं, ये भी मान ही नहीं रहे। इस धरने को 5 महीने हो गए पंजाब मिला के, 2 तो जहाँ हो गए। अभी किसान भाइयों के धरने के बीच में कुछ लोग पकड़े गए हैं। और उनकी कुछ उन्होंने बताया भी एक भाई इस तरीके से कुछ मनसा थी कि पुलिस की नकली वर्दी पहन करके किसान भाइयों पर या फिर किसान भाइयों के जो नेतागण हैं, जैसे आप लोग स्टेज पर बैठे हैं, उन पर गोलियां चलाएंगे। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब जो इनकी कारस्तानी है, ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन कैसे फेल हो। डराना चाहते हैं? डराना नहीं, किसान आंदोलन फेल करना चाहते हैं, ये भग जाए और अपना शासन करते रहे। लेकिन नहीं, ये कभी इनको उग्रवादी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी हिंदुस्तानी बनाते हैं। हमें हिंदुस्तान नहीं चाहिए, पाकिस्तान नहीं चाहिए, खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें भारत चाहिए, हिंदुस्तान नहीं भारत चाहिए। हम भारत माता की जय बोलेंगे, हिंदुस्तान की जय नहीं बोलेंगे, ना पाकिस्तान की जय बोलेंगे, ना खालिस्तान की बोलेंगे। हम खालिस्तानी नहीं है। हमारा धर्म, हमारा मजहब किसान है, हमारी जात किसान है। मजदूर किसान का नारा लगाएंगे और मजदूर किसान की एकता ही रखेंगे। इसके बाद इनसे जो होता कर ले, हम सबरे कानून वापस करवा के ही जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता ये कानून वापस ना करें, इनकी ताकत नहीं है। ये क्या, ये राजा थोड़ी है, महाराजा थोड़ी, हमने चुने हुए हैं, हमारे जो नेता हमारे हैं, हमने बनाए, इनको बना सकते तो इनको हटा भी सकते हैं। अच्छा, एक जो अर्नब गोस्वामी जी है, उनके बारे में कई बड़े खुलासे मुंबई पुलिस ने किए हैं। उसके बावजूद भी ये सरकार उन पर तो कोई कार्रवाई करती नहीं है और किसान भाइयों की सुनती नहीं है। तो ये कहाँ तक आपको ठीक लगता है? इनको गुंडे जो खुद हैं जी, तड़ी पार अमित शाह, मोदी 2 साल सुपर उसमें जब हुई ना, जो 77 से पहले इमरजेंसी लगी है, 2 साल गुरुद्वारे में कच्छ में निकाले ने सरदारी बेस पहन के, 2 साल अंडरग्राउंड रहा। ये भी गुंडा, ये शरीफ नहीं है। अगर शरीफ होता, शरीफों जैसी बात करते। जो इनका जो तोमर है, तोमर डाकू है,
ये हर चंबल में इनका खानदान है तोमरों का, चंबल के डाकू हैं जी। मैं तो समझता हूँ कि नहीं, सरकार ही गुंडों की है भाई। कभी नेता बनेगा कौन जो गुंडा दादा होगा जी। शरीफ आदमी कभी नेता नहीं बन पाएगा, उसको बनने नहीं देगा। सरकार की कहीं ऐसी मंशा तो नहीं कि जैसे एनआरसी CAA पर प्रोटेस्ट चल रहा था तो मुस्लिम बहन भाइयों को इन्होंने कुचल दिया था दिल्ली के अंदर, जी। और इनको जो धरना था वो खत्म कर दिया था, जबरदस्ती खत्म करवाया था। तो कहीं ऐसी मंशा तो नहीं किसान भाइयों को इसी तरीके से यहाँ से वही इनकी मंशा जो शुरू से चली, अंग्रेजों वाली नीति इनकी, वोट डालो और राज करो जी। मुसलमानों को मारो जी अपने हिंदू भी मार लो, 2-4 जैसे मारे हैं बॉर्डर पे। जी जी अपने मिलिट्री वाले मार दो कि पाकिस्तान ने मार दिए, फिर पाकिस्तान को मारो वो भी मुसलमान मारो, सिखों को मारो सिखों ने इंदिरा को मार दिया। ऐसे थे सब गवर्नमेंट की नीति इनकी, क्या वो सब चोर हैं जी। ना कांग्रेस अच्छी ना बीजेपी अच्छी। हमें तो किसान का राज चाहिए, किसान मजदूर का राज होगा तो कुछ ना अपने पेट भर के रोटी खा लेगा। नहीं, अभी इन्होंने 70-75 साल में रोटी खाने नहीं दी। ये देश आजाद नहीं हुआ, ये देश गुलाम ही है, ये उनके पिट्ठू है, उन्हीं के खानदान में से, अंग्रेजों के में से। फूट डालो और राज करो, वो ही कर रहे हैं। अच्छा, किसान भाई जो थे वो कह रहे थे लगातार कि 26 जनवरी तक हमें इंतजार है जी। 26 जनवरी से पहले हमारी बातें सरकार सुनती है तो ठीक है, अन्यथा हमारा सबर का जो बांध है वो टूट जाएगा। हम दिल्ली के अंदर जाके तो दिल्ली नहीं संभल पाएगी। मैं कहता हूँ देश का नुकसान नहीं होना चाहिए, सबर का बांध तो टूटेगा, आज नहीं कल टूटेगा, कभी तो टूटेगा। जब ये नहीं मानेंगे तो टूटेगा। क्यों? पहले क्या हुआ, महात्मा गांधी ने आजादी नहीं ले दी, जवाहरलाल नेहरू ने आजादी नहीं दी थी, तो शहीद हुए हैं बिस्मिल्लाह जी। कौन नहीं, अच्छा, बाकी शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर, ये इनने सब जातियों ने मिलकर आजादी ली है। इनमें बताए ना गुजरात का शहीद कौन था, गुजरात में से कोई शहीद बता दें। रानी अडवाणी शहीद है क्या साले? इनके खानदान शहीद है क्या? मोदी का खानदान शहीद है क्या? आजादी पंजाब ने ली है, हरियाणा ने ली है, उत्तर प्रदेश ने ली है, और मतलब MP में भी ली है कुछ, बंगाल ने ली, बंगाल ने बहुत अच्छी आजादी ली है। इनको आजादी का पता नहीं है। ये तो समुद्र के किनारे सब उनके वंशज है, साले लंका वालों के, रावण के, जो राम की सीता ले गया था रावण, उसके पीछे बड़ा युद्ध हुआ, रावण खत्म हो गया, लंका मिट गई। और ये तो ने धरती माता को छीन लिया हमसे, ये धरती माता के चोर हैं। इनको तो किसान और मजदूर छोड़ नहीं सकता, पूरा हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड इनके खिलाफ होगा। तो इसलिए इनको समझ जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अभी भी मान जाए, हाँ एक काम मोदी ने अच्छा किया, मैं मानता हूँ, सिर्फ करूंगा उनकी, उसने हमें सब बिखरे हुए को संगठन बना दिया, हमारा किसान मजदूर का, पूरे देश के किसान को इकट्ठा कर दिया। हरियाणा और पंजाब को फूट डाली थी इनने, वो हरियाणा पंजाब भाई मिल गए, तो अब इनको नहीं छोड़ेंगे। इससे तो सर जो किसान आंदोलन आपका चल रहा है, इससे तो हिंदू मुसलमान की जो दूरियां इन्होंने पैदा की थी वो भी दूर हो गई, अभी और होगी, मोहब्बत में तब्दील होगी, सब लोग एक साथ बैठे। वही मैं बताता हूँ, हम किसके वंशज हैं, हम गुरु तेग बहादुर जी के वंशज हैं, जिनने शीश दे दिया पर सी नहीं करी। लेकिन उसके बाद अगर नहीं मानेंगे तो हम गुरु गोविंद सिंह जी की वंशज हैं, हम संत भी हैं और सिपाही भी हैं। अगर हम हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं तो बाद में गुरु गोविंद सिंह ने तलवार भी उठाई थी, वो भी उसके शिष्यापन वो भी कर सकते हैं। इनसे डरेंगे नहीं, इनको मारेंगे नहीं। अभी जब सबर का टूट जाएगा बांध सबर का, तब कुछ देखा जाएगा। जैसे आजादी भगत सिंह जी ने ली है, राजगुरु ने ली है, सुखदेव ने ली है, चंद्रशेखर ने ली है, पाकुल्ला जी ने ली है, तो उसके हिसाब से हमें भी सबर का बांध रखना है। अभी तो गुरु तेग बहादुर जी के सिख अपन बने हुए हैं, उन्हीं की औलाद रहेंगे। हाँ, जब अपने बाप की बात आएगी, वो हमारे दादाजी मान लो, जब बाप वाली बात आएगी फिर बाद में बताएंगे इनने क्या किया और हम क्या करेंगे। अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी तो शांति और शांति। सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही है कि जो जवान है, यानी चाहे वो पुलिस फोर्स के जवान है, चाहे सेना के जवान है, जहाँ लाखों की तादाद में किसान बैठे हैं, उनके बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हीं की तो वो औलाद है। उनके हमारे बच्चे हम पे कोई, मैं 74 साल का हूँ, मेरे नाती भी कनाडा में है, पढ़ रहे हैं, जब मिलिट्री में है। हम शुरू से क्रांतिकारी खून के, ऐसा नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने कनाडा से आके 1907 से आंदोलन चला के, बबर लहर, अकाली बबर लहर चली थी पहले। हरियाणा में हमें प्लाट भी मिले हैं, जमीन मिली, हमारे बुजुर्गों ने सजा झेली। जब भगत सिंह जी को फांसी लगाई गई, हमारे बुजुर्ग जेल में थे। हम चाहते हैं, हमें हिंदुस्तान नहीं चाहिए, भारत चाहिए, संगठन भारत चाहिए, जिसमें सब जाति मिलती हैं, जिसमें सबका आदर किया जाता, वो भारत है। वो ही भारत देश चाहिए हमें, जो पहले था। कर मारा नहीं है, वो डेर करके बैठा ले आएंगे तो तुम बैठे रहो, एक जगह कर दिए होंगे इकट्ठे, मारा नहीं है। अगर मारते तो शो नहीं करते। जब हमारे जमानों की शहीद को लाशें आई, उनकी लाशें कहाँ गई? वही मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, उनकी लाशें कहाँ चली गई? इसने क्या काम किया है कि भाई उनको जो है अब इसका धान भटकाना है, मैनिफेस्टो में काम नहीं किया,
इसने फिर क्या काम किया कि उस पे 370 पे उस पे खड़े होगा राम मंदिर पे। भाई राम को तो हम भी मानते हैं, लेकिन वो कहिए कबीरदास ने ये आर्यों का देश है, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पिसो खाए संसार। हम तब तक धरने पर रहेंगे जब तक कि ये 3 कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं ले लेती है। किसानों का ये भी कहना है कि अब नहीं चलने वाला देश में मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम नहीं चलने वाला। किसान चाहते हैं ऐसा सुनहरा भारत जहां कोई किसी की जात या धर्म ना पूछे। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।